तो देखिए आज हम क्लास 10th का जो मैथ का जो वीवीआई फार्मूला होता है उसको आज हम देखेंगे और यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा तो पूरा फार्मूला यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो एक बार देखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स तो देखते हैं आज का फार्मूला। देखिए सबसे पहले क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए कोई वर्ग क्या होता है, ये मान लीजिए कि वर्ग है। ठीक है, तो इसका जो साइड होता है सब बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मान लेते हैं कि ये हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए कि 5 रखते हैं तो सारा चीज़ 5 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सारा साइड जिसका बराबर होता है और 90 डिग्री का रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, वर्ग होता है। इसको हम इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो इसका जो एरिया निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, इस ए का स्क्वायर कर दीजिएगा तो एरिया निकल जाता है। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे मान लीजिए परिमाप निकालना होगा तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे है, इसको चारों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4a परिमाप निकल कर आता है। तो ऐसे ही क्या बोल रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा या भुजा स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वर्ग का परिमाप निकालते हैं। परिमाप निकालने का क्या पता है भाई कि जो भी साइड होता है, साइड को आप चारों को जोड़ दीजिएगा तो ये क्या होता है, परिमाप निकल कर आ जाता है। ठीक, देखिए आयत का क्षेत्रफल बात करते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आयत होता है जो कि ये आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी समानांतर होता है। देखिए मान लेते हैं कि कोई ए है यहाँ पे इसको बी मान लेते हैं, तो ये पैरेलल है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है एल गुने बी, यानी जो साइड होता है लंब, मतलब कि देखिए जो लेंथ होता है ये ब्रेथ होता है, तो लेंथ और ब्रेथ को गुना कीजिएगा तो निकल कर आता है इसका क्षेत्रफल निकल कर आता है। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं क्षेत्र मतलब कि परिधि कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखिएगा 2 × L + B यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप लोग एक गोला मतलब कि गोला भाग करिएगा। ठीक है, तो ये वृत्त हो जाता है और यहाँ पे एक सेंटर होता है और सेंटर से जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या त्रिज्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पूरा हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसको हम का डायमीटर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr² होता है। ठीक है, तो πr² हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, वृत्त का परिधि देखते हैं तो क्या होता है, 2πr हो जाता है परिधि। ठीक है, अब देखिए गोला का आयतन बात करते हैं। गोला का आयतन बात करते क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पे 4/3 πr² h हो, सॉरी h नहीं होता है इसमें, गोला में देखिए जो गोला होता है उसमें हाइट थोड़े होता है, हाइट नहीं होता है, यहाँ पे त्रिज्या हो जाता है r होता है। ठीक है, तो 4/3 πr/q, यहाँ पे q ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, q होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 4πr², इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स बेलन का जो वृत्त पृष्ठ मतलब कि जो लेटरल सरफेस बोलते हैं इसको। ठीक है ना, वृत्त पृष्ठ एरिया बात करते हैं। ठीक है, बेलन का देखिए यहाँ पे एक बेलन ले लेते हैं, ये जो निकल कर आता है इसको आप बोलते हैं हाइट, और ये जो हो जाता है रेडियस होता है, इसको मतलब कि त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो पहले आयतन निकालते हैं। ठीक है, आयतन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा πr² हो जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा सर्किल का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइट भी दे रखा है तो यहाँ पे हाइट से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो πr² हो जाएगा। अब देखिए अब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या होता है 2πrh हो जाता है। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं कि 2πrh हो जाएगा प्लस में πr² हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा लीजिए क्योंकि इसका ये सर्किल मतलब ऊपर बनता है। ठीक है ना, तो सर्किल हो जाता है, ध्यान रखिएगा 2πr²। देखिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं शंकु के बारे में। देखिए शंकु क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे शंकु होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और शंकु का आयतन बात करते हैं कितना होता है, 1/3 πr² हो जाता है। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा πrl हो जाता है। देखिए ये जो होता है हाइट होता है, अभी ध्यान रखिएगा,
ये जो होता है इसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। ये जो होता है ये आर होता है, रेडियस होता है, ध्यान रखिएगा। इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं और इसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए संपूर्ण जो संपूर्ण क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है तो ध्यान रखिएगा पाई आर आई इंटू एल प्लस आर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब बोलते हैं घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन क्या होता है ध्यान रखिएगा, जो घन बनाते हैं तो देखिए घन कैसे बनेगा, इसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आयतन निकालने के लिए क्या हो जाएगा तो ए स्क्वायर मतलब ए क्यू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ए क्यू मतलब कि ए इंटू ए कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका घन निकल कर आयतन निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ देखिए ऐसे होता है घनाभ। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, ऐसे घनाभ, इसको घनाभ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एल गुने बी गुने एच होता है। इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का एरिया पूछ रहा है। ठीक है, यानी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, √3/4 ए स्क्वायर इसका हो जाता है। ठीक है, देखिए ये जो होता है मान लीजिए कि यहाँ ए है, यहाँ पे ए है तो ए है। ठीक है, तीनों साइड इसके बराबर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें निकालने के लिए क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।